आपराधिक आरोपों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने की अनुमति देने वाले नए संविधान संशोधन विधेयक पर भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा, आज जो संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है वह जनता की वास्तविक भावना और लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। देश की जनता स्पष्ट चाहती है कि चाहे कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, यदि उन पर आपराधिक आरोप सिद्ध हो जाए, उन्हें 5 साल की सजा हो और वे जेल में हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। यह विधेयक भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त राजनीति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, यह एक बेहतरीन विधेयक है। संशोधन विधेयक ये देश के लिए बहुत, जनता की बहुत दिनों से मांग जो चल रही थी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे उनका मंत्री परिषद हो, ये कोई भी यदि जेल में चले जाते हैं और उस कृत्य की सजा 5 साल से अधिक यदि होती है और यदि वो कस्टडी में है तो उनको उस पद पर नहीं रहना चाहिए। ये इतना अच्छा कानून जिसको देश की जनता हाथों हाथ ले रही है और वर्षों से आम जनता की मांग थे, हम आम जनता के लोग हैं और इसलिए ये सुचिता लाने का। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस इससे इतनी डरी क्यों है, यही समझ में नहीं आ रहा। सरकार हमारी है, हमारे ही प्रधानमंत्री, हमारा ही मंत्रिमंडल है, इनका डर इसलिए क्योंकि अब इनके काले दिन सामने आने लगे हैं और इसलिए इनको डर बना हुआ है। और जिस प्रकार से चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, आज कांग्रेसी और उनके सम्मत दल डरे हुए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोकसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयकों की प्रति फाड़े जाने पर कहा, लोकतंत्र में विपक्ष की एक विशेष और अहम भूमिका होती है। उनकी जिम्मेदारी है कि वे सकारात्मक सुझाव दें, सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठाएं और जनता की आवाज को सदन में पहुंचाएं। लेकिन कल इस सदन में जो व्यवहार देखने को मिला वह दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। विधेयकों की प्रतियां फाड़ना लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय गरिमा का अपमान है। असहमति जरूरी है, लेकिन इसे मर्यादा और शालीनता के साथ व्यक्त किया जाना चाहिए। हम सबको मिलकर लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना है। विपक्ष से मैं आग्रह करता हूं कि वे अपनी भूमिका रचनात्मक ढंग से निभाएं। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। विपक्ष की लोकतंत्र में एक अपनी भूमिका है और वो सकारात्मक होनी चाहिए। अगर आपको कहीं मतभेद भी है, लोकतंत्र की तो खूबसूरती यही है भैया कि आपके मतभेद हो सकते हैं और सदन के पटल का आप इस्तेमाल कीजिए ना अपने मतभेदों को रखने के लिए। पर जो आचरण कल विपक्ष के द्वारा दिखाया गया, ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के बाद भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, आज हम सभी 7 सांसद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मिलने गए। मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेखा गुप्ता जी केवल एक नेता नहीं बल्कि एक शेरनी हैं जो हर चुनौती का डटकर सामना करती हैं। वे अपने काम के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं और दिल्ली के विकास एवं जनता की भलाई के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली नई ऊंचाइयों को छुएगी और जनता की हर अपेक्षा पूरी होगी। आज हम दिल्ली के 7 सांसद आए थे आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर उनका हालचाल पूछने के लिए। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि कृपया व्याकुल मत होइए। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी है, उनका मनोबल बिल्कुल बना हुआ है, सुदृढ़ है। और जैसा मैं कल से कहती आ रही हूँ, हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी फौलादी जज्बे की धनी है। वो उसी अथक प्रयास से जिससे वो दिल्ली की प्रगति के लिए कार्य कर रही थी, उसी को करती रहेंगी। उसी आत्मीयता से, उतने ही वात्सल्य से, उतने ही ममत्व से लोगों से मिलती रहेंगी। देखिए, ये सारी रिव्यू वगैरह जो है ये जांच एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकार क्षेत्र में है। इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए जायज नहीं होगा। उसकी थ्योरी सामने आई है दिल्ली पुलिस के माध्यम से कि काल भैरव ने उनको संदेश दिया था कि डॉग्स के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो ना करें। आपको लगता है कि क्योंकि ये मुद्दा अभी जांच हो रही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अभी जारी है, इसलिए मैं इस पे बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करूंगी। पर हाँ, आपके माध्यम से एक चेतावनी जरूर देना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी के विरोधियों को कि इस तरह के कायरतापूर्ण जो हमले उन पर उन्होंने करने का कल प्रयास करा है, वो उनका मनोबल तोड़ने में बिल्कुल विफल रहे हैं। मैंने कहा ना, रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं और वो उसी सुदृढ़ जज्बे से, उतनी ही फौलादी जज्बे से आगे काम करती रहेंगी। धन्यवाद। आपराधिक आरोपों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने की अनुमति देने वाले नए संविधान संशोधन विधेयक पर शिवसेना,
यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, यह संविधान संशोधन विधेयक जिस गति और तत्परता से लाया गया है वह अपने आप में संदेह पैदा करता है। यह स्पष्ट संकेत है कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जैसी संस्थाएं अब स्वतंत्र नहीं रहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल के मुख्यालय से निर्देशित होकर कार्य कर रही हैं। ये केवल विधेयक नहीं बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण की दिशा में उठाया गया कदम है। लोकतंत्र में सत्ता जनता की होती है, इनकी किसी एक पार्टी की जागीर। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं कि लोकतंत्र को दबाने की हर कोशिश का जनता जवाब देगी। जिस तरीके से ये बिल लाया गया, आनन फानन में लाया गया, इस अर्जेंसी से ऐसे इंपॉर्टेंस देकर लाया गया, उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके मुख्यालय से चल ही रहे हैं। अब इस बिल के माध्यम से उसको कानून बनाकर किसी पे अगर कार्रवाई भी होती है, किसी पे अगर पॉलिटिकल एलिगेशंस लगकर कोई अरेस्ट होता है, हमने अरविंद केजरीवाल जी को देखा, हमने हेमंत सोरेन जी को देखा, हमने संजय सिंह जी को देखा, हमने सत्येंद्र जैन जी को देखा, संजय राउत जी को देखा, और सभी को जब बेल मिली है, क्लियरली पता चला था ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको जेल में डाला गया है। और सत्येंद्र जैन जी को तो इतने हेल्थ इश्यूज के बावजूद उनको जेल में रखा गया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया और उनको अब क्लीन चिट मिली है। तो आप कह रहे हैं कि जैसे ही आरोप लगते हैं इनको स्टेप डाउन करना चाहिए। दिखा रहा है कि मैनिपुलेशन का आधार बनेगा और ये केंद्र सरकार के पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो करने की कोशिश कर रहे हैं, पावर एट एनी कॉस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई हुई है विपक्ष के नेताओं पे हुई है, तो ये इनको ये ध्यान रखना चाहिए जो कानून ये लेकर आ रहे हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, कहीं वही कानून इन पे अप्लाई कर कोई और दुरुपयोग ना करे। शर्मनाक है। और जिस तरीके से अमित शाह जी, कल मैं देख रही थी, मैं खुद विजिटर्स गैलरी में थी, फ्रंट रो से 4th रो में जाकर उन्होंने बिल पेश किया, उसी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से, किस अर्जेंसी से इसको लाया जा रहा है। आपराधिक आरोपों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हटाने की अनुमति देने वाले नए संविधान संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह ने कहा, यह संविधान संशोधन विधेयक हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली की मूल भावना के खिलाफ है। न्याय कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध न हो वह निर्दोष माना जाता है, लेकिन इस विधेयक के माध्यम से नेताओं को पहले ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। यह स्पष्ट है कि सरकार ऐसे प्रावधानों का उपयोग विपक्ष को निशाना बनाने और लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने के लिए करना चाहती है। जनता को डराना और विपक्ष को कमजोर करना लोकतंत्र के लिए घातक है। हमारी मांग है कि सरकार इस विधेयक को तुरंत वापस ले। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सरकार बिना सोचे समझे काम करती है, आपाधापी में काम करती है, जल्दीबाजी में नवीन प्रयोग की एक उनकी परंपरा है। आप जब हमारा क्रिमिनल जो सिस्टम है वो ये कहता है जब तक व्यक्ति दोषी न हो उसको हम गिल्टी नहीं मानते हैं, उसको हम दोषी नहीं मानते हैं। यहाँ तो आप पहले ही दोषी मान ले रहे हैं। तो इस तरीके से विपक्ष को खाली टारगेट करने के लिए, विपक्ष को निशाने पर लेने के लिए इस तरीके के बिल लाए जाते हैं। ये मंशा है डराने के लिए, लेकिन वर्तमान समय में कोई डरने वाला नहीं है। पूरा विपक्ष एकजुट है और इस बिल को कहीं ना कहीं सरकार को वापस लेना ही उचित होगा, ये तो मैं कहूँगा। प्रधानमंत्री के पद को भी इसके दायरे में रखा गया है, तो उस पर विरोध क्यों? अच्छा, एक चीज बता दीजिए, आज के दिन ईडी क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? आज सीबीआई क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? आज इनकम टैक्स क्या जो है कार्रवाई कर सकती है? और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की जो दर है, जिसमें प्रोसिक्यूशन के बाद जिस पर सजा मिलने की, वो दर ही नाम मात्र है। मतलब जिन पर आप आरोप लगाते हैं ज्यादातर लोग छूट जाते हैं, लेकिन आरोप की सजा तो आप पहले ही इस बिल के माध्यम से दे देंगे। तो पूरी की पूरी संवैधानिक व्यवस्था को चरमराने का ये एक नाकाम प्रयास ये सरकार कर रही है और संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है, जिसका पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी विरोध करती रहेगी। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, आज हमें यह विश्वास है कि लोकतंत्र की आवाज संसद और देश में और बुलंद होगी। बी सुदर्शन रेड्डी जी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए संविधान और न्याय के पक्ष में खड़े होकर ऐतिहासिक निर्णय दिए, अब राज्यसभा में भी उसी साहस और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। ये केवल विपक्ष की उम्मीद नहीं बल्कि जनता का भरोसा है। हमें पूरा यकीन है कि सत्ता पक्ष के भीतर भी असंतोष की लहर है और क्रॉस वोटिंग होगी। न्याय, संविधान और सच्चाई की जीत निश्चित है। लोकतंत्र हमेशा तानाशाही से बड़ा रहेगा।
देखिए, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे निर्णय दिए हैं, जो संविधान को अच्छे से समझते हैं। कम से कम यह है, जो आज सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी है, वो संविधान की अवहेलना करती है, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान के लिए खड़े रहे सुप्रीम कोर्ट में और राज्यसभा में भी रहेंगे। और पूरा विश्वास है कि वह केवल पक्ष को ही नहीं, लेकिन विपक्ष को भी पूरा अवसर देंगे बात करने का, जो हमारे लोकतंत्र की सही मायने में एक चरित्र है। नंबर को छोड़िए ना, नंबर से क्या होता है, नंबर से चलते ना तो बहुत होगी, उनको तो बहुत वोट मिलेंगे, क्योंकि खुद जो पक्ष में लोग बैठे हुए हैं वह भी परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो लोग भी क्रॉस वोटिंग करेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष की चिंता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष की ओर से एक गंभीर सवाल उठा रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को हम सभी ने उनके कार्यकाल में देखा है। वे हमेशा बौद्धिक और मुखर नेता रहे हैं। ऐसे में उनकी चुप्पी स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी ने सही सवाल पूछा है, वे चुप क्यों हैं? क्या सरकार इस चुप्पी का कारण बताएगी या असली कारण स्वयं सरकार है? लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का कर्तव्य और सरकार का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी है। हम यही पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं। देखिए, जो लोग धनखड़ जी को जानते हैं और जैसा उनका कार्यकाल रहा है, बहुत ही योग्य अधिवक्ता, बहुत ही मैं कह सकता हूं कि मुखर, इतना मुखर आदमी, शाम को 5:30-6 बजे तक स्वस्थ, 7 बजे बीमार हो जाता है और इस्तीफा दे देता है। उसके बाद खामोशी अख्तियार क्यों है? हर किसी को चिंता है, हर किसी के मन में सवाल है। राहुल गांधी जी ने सही सवाल उठाया है कि आखिर कहाँ है हमारे पूर्व या निवर्तमान उपराष्ट्रपति जी? खामोश क्यों, चुप क्यों? क्या सरकार इसकी वजह बताएगी? मतदाता अधिकार यात्रा पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने कहा, मतदाता अधिकार यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। ये यात्रा अपने आप में लोगों की भावना और गुस्से को बयां करती है। जहां भी हम जा रहे हैं वहां जनता वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही है। यह केवल नारा नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा की पुकार है। चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा टूट चुका है और अब उनके पास अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा। हम इस आंदोलन को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। यात्रा का रिस्पांस हम लोगों से उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है और यह यात्रा अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और जिस तरह से आप वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से गूंज रहे हैं और ये सारी यात्रा में पहुँचे लोग ये पूरी मदद कर रहे हैं। और आने वाला समय में देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन को ये बड़ा से बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और आने वाला समय इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है कि वो कैसे अपने आप को डिफेम कर सके। सर, अभी जो सभी देख रहे हैं तो 2020 के विधानसभा इलेक्शन या 24 का लोकसभा इलेक्शन, इसमें तो अच्छे स्ट्राइक रेट इंडिया अलायंस की थी। इस बार इसको हम वोट से नहीं जोड़ रहे हैं, इस बार उनके अधिकार दिलाने से जोड़ रहे हैं। और आने वाला समय में आप देखिएगा कि जिस तरह से बीजेपी के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को यदि अपना क्रेडिबिलिटी बचाना है तो सच्ची बात करने पड़ेगी, भरमाने वाली बात नहीं करे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सांसदों को हटाने के प्रस्ताव वाले विधेयक का समर्थन करने पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा, जिस विधेयक का कांग्रेस सांसद शशि थरूर समर्थन कर रहे हैं वह किसी विपक्षी दल को निशाना बनाने के लिए नहीं लाया गया है। ये विधेयक सत्ताधारी दल के खिलाफ भी उतना ही लागू होगा जितना विपक्ष के खिलाफ। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि की छवि सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई सांसद गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा है और जेल में है तो उसका पद पर बने रहना जनता के विश्वास के साथ अन्याय होगा। इसलिए ये विधेयक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का कदम है। यह बिल जो है यह किसी विरोधी दल के खिलाफ नहीं है, यह सत्ताधारी दल के खिलाफ है। यह बिल्कुल साफ रहना चाहिए
यह जहां भी जो पार्टी सत्ता में है, चाहे वह केंद्र में भाजपा की सरकार हो, चाहे 13 राज्यों में भाजपा के प्रदेश की सरकारें हो या विरोधी की सरकारें हो, यह सरकार के उच्च पदों पर मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री रहते हुए हैं कि 1 महीना में भी आपको बेल नहीं मिलता है, तो जाहिर बात है आपको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इतना खराब इसका प्रेसिडेंस किया कि यह बिल लाने पे सरकार को मजबूर होना पड़ा, वरना इसके पहले कहीं भी अगर मुख्यमंत्री पर इस तरह के आरोप लगते थे तो वह स्वयं इस्तीफा दे देते थे। लालू जी जैसा बड़ा घोटालेबाज इस्तीफा दे दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसा फर्जी घोटालेबाज और फर्जी देशद्रोही ने इस्तीफा नहीं दिया और उसके कारण यह बिल लाना पड़ा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बारे में दिए गए बयान पर भाजपा सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा, सच्चाई ये है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी में नेतृत्व स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर बार बार असहमति की आवाजें उठती हैं और उनके अपने साथी ही उन पर विश्वास नहीं करते। ऐसे में वे देश का नेतृत्व कैसे करेंगे और प्रधानमंत्री बनने का सपना कैसे देख सकते हैं? देश की जनता को एक मजबूत, निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व चाहिए, इनकी भ्रमित और कमजोर। राहुल गांधी अपने पार्टी के नेता तो बन नहीं पा रहे हैं, कैसे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? मुझे मालूम है कई विपक्ष के सांसद उनसे खुश नहीं हैं, बैक बेंचर बना दिया है। जब तक परिवार का कोई नहीं होता उनको तवज्जो नहीं देते हैं, ये गलत है। मेरे हिसाब से परिवारवाद से हटके राहुल गांधी को एक सशक्त कांग्रेस की नींव रखनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। अपने पहले कांग्रेस में वो जमे, उसके बाद देश की बात देखी जाएगी। कतई नहीं ऐसा होगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।